नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, सामयिक संवैधानिक क्रांति मोर्चा के द्वारा पिछले 10 जून को जिलाधिकारी कोराव को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें आवासीय पट्टा जैसी जमीन के लिए दर दर भटक रहे गरीब मजदूर श्रमिकों को तहसील प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन देकर गुमराह करते चले आ रहे हैं। गरीब मजदूर श्रमिक जिसको रहने के लिए घर तक ढंग से नहीं है, पूर्व में मिले पट्टे की संपत्ति पर दबंग बाहुबलियों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। मोस्ट पोस्ट संगठन के कार्यकर्ता रामराज आदिवासी ने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामराज आदिवासी है। कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ आप मेजा तहसील के जो बड़ेरा गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो कोराव तहसील में क्या कारण है यहाँ प्रदर्शन करने का? सर, कोराव तहसील ये जो है, ये जो जमुना पार में जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, 90% ये लोग तालाब पर बसे हुए हैं और इनके पास घर बनाने के लिए एक बिस्सा जमीन नहीं है। और इतना तक कि इनके बस्तियों में मैं जाता हूँ, इनके बस्तियों में ऐसे ऐसे घर हैं कि एकदम कीचड़ में है, इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं। यहाँ से कई गांव ऐसे हैं, एक मरजादपुर है, एक इधर सुकुलपुर लखनपुर है, उस गांव में आप पैदल नहीं जा सकते। तो आप लोगों की मांग क्या क्या है? हम लोगों की मांग ये है, जैसे हमारे यहाँ जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, जो मतलब एससी के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार इनको आवास देती है, आवास देते हैं। इनके पास एक बिस्से जमीन नहीं है, तो ये आवास बनवाएंगे क्या? और आवास आता है जो तालाब पर बसे हुए लोग, इनका वो आवास भी वापस चला जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। जमीन की है। आवास तो आ रहा है लेकिन जमीन ही हाँ, जमीन ही नहीं है और तालाब पर घर बनाने का आदेश ही नहीं है। तो हम लोगों की मांग है, जैसे गांव में हर गांव सभा में 5 बीघे से लेकर 10 बीघे 12 बीघा हरिजन आबादी होती है। जो हरिजन आबादी है इन लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ के जो उप जिलाधिकारी है, एसडीएम है, लेखपाल है, वो जमीनें वहाँ के जो बड़े बड़े दबंग वो कब्जा है नहीं, बेचारे तालाब पर बसे हुए। तो जब आप लोगों ने शिकायत की एसडीएम महोदया से, तो क्या सुनने को मिला? हम लोग ये शिकायत जब बोलते हैं तो हम लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। ये लोग हम लोगों को डांटते हैं कि आप लोग गुमराह करके ले आते हैं। हम आपको एक ऐसा गाँव इस कोराव में बताएंगे, एक बेलवनिया एक ग्राम सभा है, तालाब पे भोरिया है, उस गांव में उनसे एक पर्ची दिया जा रहा है, एक अमीन। और यहाँ के वो लोग बता रहे थे कि पट्टे लगाने वाले लोग वहाँ आते हैं 500 रुपए हर महीने, 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं, 2000-3000 रुपए ले जाते हैं और अवैध वसूली की जाती है। भाई इनको यहाँ तहसील में बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है ना। में आपने जानकारी दी एसडीएम महोदय? एसडीएम महोदय उस दिन आए थे, मैंने उनको दिखाया कि देखो ये क्या, और बताया, लेकिन उस हमारी बात को सुने नहीं सुना गया। इस सरकार में तो अक्सर बार बार कहा जाता है कि सुनवाई हो रही है गरीबों की। देखिए, जो आप कर रहे हैं, ये सरकार में बराबर सुनवाई हो रही है। इस सरकार ने सबको इस देश में 80 करोड़ लोगों को शौचालय दे दिया। हम लोग जिस गांव में जाते हैं एक ही शौचालय नहीं बना है। प्रधान ने उनको 12,000 दिया तो 6,000 ले लिया, 6,000 में कोई बनाया नहीं। और सरकार सबको आवास दे रही है। हम लोग गांव में जाकर के पता किए, लोग बताते हैं ये आवास लेने के लिए प्रधान पहले 2,000 4,000 5,000 ले लेते हैं, और आवास जब आता है तो लोगों से डरवाया जाता, कहा जाता है कि अगर आप 20,000 नहीं दोगे तो अगली किस्त आने में आपको दिक्कत होगी। आज भी वही हालत है। और जब उनका आवास नहीं, आवास कैसे में से बन जाता है, छत नहीं पड़ता है, तो उनको धमकी दिया जाता है कि आप आवास नहीं बनाओ, आपको वार्षिक काट दी जाएगी। तो भाई इसका सरकार जो दे रही है, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जिसको काम दिया गया है, अगर वो ठीक से काम करे तो समस्या न उत्पन्न। आपका कुल मिला के कहना है जमीनी हकीकत कुछ और है, कुर्सी पर बैठे। धन्यवाद।